दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। तो जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया था कि साइक्लोनिक स्टॉर्म बंगाल की खाड़ी पर बनेगा और वो बन भी चुका था। इस समय आप देख सकते हैं आज 1 दिसंबर हो चुका है और जो साइक्लोनिक स्टॉर्म जो बंगाल की खाड़ी पर बना था वो अब जो तमिलनाडु के जो कोस्ट के इलाके हैं उसके काफ़ी करीब पहुँच चुका है। यानी लगभग ये लैंडफॉल कर रहा है इन भागों पर। और कल जो उसकी स्थिति थी, कल और परसों, वो लगभग यहाँ पर एक डिप्रेशन के रूप में था और यहाँ से इसने मूवमेंट किया, फिर डीप डिप्रेशन बना और उसके बाद ही आज एक साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में तमिलनाडु के कोस्ट के पास बना हुआ है। इसके लैंडफॉल की प्रक्रिया आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार ये लैंडफॉल कर रहा है और लैंडफॉल के दौरान यहाँ पर जो हवाओं की जो गति है वो लगभग 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा और जो गस्टिंग में 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी कहीं कहीं पर पहुंच सकती है। क्योंकि अभी ये सिर्फ साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में ही है। अगर इसको एनर्जी और अधिक मिलती समुद्र से और ये कोस्ट के करीब ना होता तो ये और अधिक शक्तिशाली होता रहता और साइक्लोनिक स्टॉर्म के बाद ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म और उसके बाद वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी तक भी पहुँच सकता था। पर लेकिन फ़िलहाल ऐसी कोई संभावना इसकी नहीं है क्योंकि कोस्ट के काफ़ी करीब है और इसे जो एनर्जी मिल रही थी समुद्र से वो सिर्फ अब एक ही तरफ से मिलेगी। बाकी दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैदानी इलाका है और ये यहाँ से इसको एनर्जी नहीं मिल पाएगी, इसलिए ये अब कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। लैंडफॉल के बाद ये जस्ट एकदम से एक डिप्रेशन के रूप में आ जाएगा और इसका जो प्रभाव रहेगा वो पहले के मुकाबले काफ़ी कम इन भागों पर हो जाएगा। आज दोपहर तक संभावना है कि ये कमज़ोर होकर डिप्रेशन के रूप में आ जाएगा और इसमें जो हवाओं की जो गति है गस्टिंग में 80 किलोमीटर या 90 किलोमीटर प्रति घंटा वाली वो कम होकर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा पर पहुंच जाएगी। पर लेकिन भले ही इसकी स्पीड कम हो जाए पर फिर भी इसके अंदर इतनी एनर्जी रहेगी कि इसकी वजह से जो तमिलनाडु के इलाके रहेंगे, साथ ही आंध्र प्रदेश के इलाके, और जो जब ये अंदर की तरफ मूवमेंट करेगा तो वो जो इलाके आएंगे आंतरिक कर्नाटक वाले, उन भागों पर इसकी वजह से भारी बारिश आपको देखने को मिलेगी। आइए जानते हैं विस्तार से कि किन किन भागों पर भारी बारिश होने की संभावना है। तो देखिए दोस्तों, ये आज 1 दिसंबर का मौसम पूर्वानुमान है जिसमें आप देख सकते हैं कि जो साइक्लोनिक स्टॉर्म था वो यहाँ पर बना हुआ है इस जगह पर। और आप देखें कि इसकी वजह से जो मॉइस्चर का जो कंजेशन है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इतने बड़े इलाके पर आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके पीछे की वजह ये है कि जहाँ पर साइक्लोनिक स्टॉर्म बना हुआ है यहाँ पर ये हवा लगातार इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है और ऊपर की तरफ काफ़ी तेज़ी के साथ उठ रही है। इसी वजह से इन भागों पर ये बादल बने रहेंगे और सबसे अधिक जो बारिश आपको देखने को मिलेगी वो तमिलनाडु के कोस्ट पर होगी। खासतौर पर पुडुचेरी और आसपास के जो इलाके आते हैं इन भागों पर भीषण बारिश होने की संभावना है। कुछ भागों पर यहाँ पर लगभग 200 से 300 मिलीमीटर तक भी बारिश कुछ इलाकों पर रिकॉर्ड की जा सकती है। जैसे जैसे सिस्टम आगे मूवमेंट करेगा इसका जो ट्रैक रहेगा वो लगभग इस तरीके से रहेगा और जो बारिश की जो गतिविधियाँ रहेंगी वो भी इसके साथ साथ आगे बढ़ जाएंगी। पर लेकिन चूँकि ये कमज़ोर होता रहेगा इसलिए जो इंटेंसिटी इसकी आज है वो कल काफ़ी कम हो जाएगी और जो इसका जो दायरा रहेगा वो भी काफ़ी कम हो जाएगा। पर फिर भी हम आपको बता दें कि इसकी वजह से आज तमिलनाडु के इलाकों पर कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होगी। आंतरिक कर्नाटक के इलाकों पर भी कई स्थानों पर बारिश की जो गतिविधियां हैं वो शुरू हो जाएगी आज दोपहर से ही। वहीं केरल के इलाकों पर भी कुछ वेदर एक्टिविटी आपको आज देखने को मिलेगी। जैसे ये अंदर की तरफ मूवमेंट होगा तो ये जो आप मॉइस्चर देख रहे हैं ये अंदर की तरफ आ जाएगा और ये मॉइस्चर यहाँ से इन भागों को भी कवर कर सकता है, जिससे कि जो आंध्र प्रदेश के इलाके रहेंगे इन भागों पर भी आपको बारिश देखने को मिलेगी। हालांकि वहाँ पर भारी बारिश नहीं होगी क्योंकि सिस्टम काफ़ी दूर है और इसी वजह से जो बारिश का जो दायरा रहेगा वो सिर्फ तमिलनाडु और साथ ही दक्षिणी आंध्र प्रदेश के इलाके, तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक और जो केरल के कुछ इलाके आते हैं, यानी इन इलाकों को ये बारिश कवर करेगी और यहाँ पर आपको अगले 24 से 48 घंटों के दौरान इसी तरीके से बारिश देखने को मिल सकती है। बाकी आप देख सकते हैं अगर हम देश के अन्य इलाकों पर पहुँचे तो उनमें आप देखें कि उत्तर भारत के इलाकों पर एक जो WD है वो इस समय पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पास आ पहुँचा है। धीरे धीरे मूवमेंट करता रहेगा पूर्व से, माफ़ कीजिएगा, पश्चिम से पूर्व की तरफ और संभावना है कि इसकी वजह से 2 या 3 नवंबर के आसपास पहाड़ी इलाकों पर आपको बर्फबारी देखने को मिलेगी। पर लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि अभी तक जो इंटेंसिटी है WD की वो इतनी अधिक नहीं आई है कि पहाड़ी इलाकों पर भारी बर्फबारी दे सके, साथ ही मैदानी इलाकों पर बारिश दे सके।
और ये जो अपकमिंग जो WD है ये भी सिर्फ जम्मू कश्मीर के इलाकों को, साथ ही ये मध्य प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों को और उत्तराखंड की भी काफ़ी ऊंची जो पहाड़ियाँ आती हैं उनको प्रभावित कर सकता है, और सिर्फ वहीं पर ही आपको हल्की बर्फबारी देखने को मिलेगी। बाकी मैदानी जो इलाके आते हैं यहाँ पर लगातार जो नॉर्थ वेस्टर्ली विंड होती है वे चलती रहेंगी, जिससे कि इन भागों पर जो मौसम है वो लगातार साफ बना रहेगा। और लेकिन जब नॉर्थ वेस्टर्ली विंड चलती है तो उनकी वजह से जो रात के टेम्परेचर रहेंगे वे कम रहेंगे, और इन भागों पर रात के समय तापमान लगभग 12 से 13 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। जबकि दिन में जो तापमान रहेगा, क्योंकि दिन में धूप निकलेगी, ब्राइट सनशाइन रहेगा, मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा, और इसीलिए उन भागों पर जो तापमान रहेंगे वे लगभग 26 से 27 डिग्री या फिर 30 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किए जाएंगे। यही हवाओं का प्रभाव पूर्वी भारत और साथ ही मध्य भारत के इलाकों पर रहेगा, और इन भागों पर भी कोई भी मौसमी गतिविधियां आपको देखने को नहीं मिलेगी। हम आपको बता दें कि दिसंबर का महीना आ चुका है और अभी तक उत्तर भारत के इलाकों पर कड़ाके वाली सर्दी की शुरुआत नहीं हुई है। उसके पीछे जो बड़ी वजह है वो है WD, यानी जब तक पहाड़ों पर भारी बर्फबारी नहीं होगी और मैदानी इलाकों पर बारिश नहीं होगी, तब तक जो सर्दी होती है कड़ाके की वो इन भागों पर वापसी नहीं कर पाएगी। इसलिए अभी इन भागों पर भारी बर्फबारी के लिए इंतज़ार करना होगा, जब तक कि कोई स्ट्रॉन्ग WD नहीं आता। जब भी कोई स्ट्रॉन्ग WD आने की संभावना हमें मिलेगी तो उसके बारे में हम आपको वीडियो बनाकर ज़रूर अपडेट कर देंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इस वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।